जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम 2025 के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। चलिए इस रोड साइन को देखिए और इसका मतलब क्या है आपको बताना है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, इस रोड साइन का मतलब क्या है। इसका मतलब है बाईं ओर सड़क है। इसका मतलब क्या है, बाईं ओर सड़क है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7 बजे से। डेली शाम 7 बजे आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो इस चिन्ह का मतलब है हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, कितना पुराना लर्निंग लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए योग्य बनाता है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितना पुराना लर्निंग लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए योग्य बनाता है। तो इसका सही जवाब है 30 दिन पुराना। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 30 दिन पुराना। और साथियों, अगर आपको चालक सिपाही एग्जाम के लिए क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीली सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए। इसका सही जवाब है ब्रेक धीरे धीरे लगाना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रेक जो है धीरे धीरे लगाना चाहिए। आगे देखिए, ब्रेक फेड क्या है। आंसर है रुकने की दूरी में कमी होना ही ब्रेक फेड कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रुकने की दूरी में कमी। आगे देखिए, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है। आपने स्क्रू देखा होगा तो बताना किस प्रकार के स्क्रू में हेड नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है सेट स्क्रू जो होता है उसमें हेड नहीं होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है। तो इसका सही जवाब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट करके अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, विशेष उपचार देने तक सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए। तो जो भी साथी ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से स्टीयरिंग को पकड़कर रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में। घड़ी में जिस प्रकार 9 बजे एवं 3 बजे का जो सुई होता है उसी अवस्था में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। गियर बॉक्स किस धातु का बना होता है। तो साथियों, इसका सही जवाब है कास्ट आयरन का बना होता है गियर बॉक्स। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है, कास्ट आयरन। आगे देखिए, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना किया।
तो आपको बताना है अंतिम शुंग शासक की हत्या जो किया था वासुदेव ने, तो वासुदेव ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना किया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंतिम शुंग शासक कौन था, देवभूति। कौन था, देवभूति, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने किया था। और आगे चलकर वासुदेव ने किस वंश की स्थापना किया, तो कण्व वंश की स्थापना किया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो इस प्रकार शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश से पहले क्या था, शुंग वंश। शुंग वंश से पहले था मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। इसका सही जवाब है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है पूंजीवादी शब्द सम्मिलित नहीं है। बाकी बंधुता, संप्रभु, न्याय ये सभी सम्मिलित है। अब प्रस्तावना की बात करें तो इसमें अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार। कब किया गया है, 1976 में। कौन सा संशोधन था, तो 42वां। और इसी संशोधन के तहत इस प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किया था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये किया था 2016 में। कब किया था, 2016 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, हंसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है। आंसर है छत्तीसगढ़ में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हंसदेव जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोही-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। बताइए किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। तो इसका सही जवाब है नादिर शाह ने। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में दिल्ली को जीत लिया था। आंसर है नादिर शाह। आगे देखिए, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है। आंसर है चांगलो नृत्य करती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम बताइए क्या है। तो साथियों, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्राइटियम। तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद के नाम पर। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, इसमें से बताना है। तो लिंगानुपात 1000 से अधिक किसमें है, केरल में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत का लिंगानुपात पूछे 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, तो 943। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा।
आगे देखिए 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1845-46 में होता है पहला आंग्ल सिख युद्ध। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया है पहला आंग्ल सिख युद्ध। आगे देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य बन गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो 58वां बाघ अभयारण्य है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। आप लोग कमेंट करके बताइए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो स्थापित किया गया था 1961 में। कब? 1961 में स्थापित किया गया था और पहली बार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को 1965 में। आगे देखिए चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो साथियों उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब है अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनाया था अलाई दरवाज़ा को। और अलाई दरवाज़ा जो है ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। आगे देखिए 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका जन्म कब हुआ था। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा या इसको बोला जाता है दशहरा डिब्बा, तो ये ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा है? इसका सही जवाब है विजयनगर राजवंश से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है महानदी की। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखिए चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इस चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, कुतुबशाही वंश का सुल्तान था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे देखिए द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है प्रीति सेनॉय। कौन है? प्रीति सेनॉय। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? बी राइट आंसर है मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम
3 दिवसीय महोत्सव है जो मेघालय की राजधानी शिलोंग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? एक सदनी विधायिका। ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था, जिसे द्विसदनीय भी कहा जाता है। ये संघ सरकार की एक प्रमुख विशेषता, न कि एक सदनी विधायिका। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ में अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और बाद में दिल्ली और पुदुचेरी का जो विधानसभा है वहाँ के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी का जो विधानसभा का सदस्य है, इसे निर्वाचक मंडल में कब जोड़ा गया ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। ये अधिनियम था 1992 वाला। ठीक है, कौन सा संशोधन था? तो 17वां संशोधन। बी ऑप्शन राइट है। इसी के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं का जो सदस्य है निर्वाचक मंडल में भाग ले सकता है। भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। आगे देखिए, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सरबप्रीत सिंह। कौन है? सरबप्रीत सिंह। ए ऑप्शन राइट है। खाज, जिसको एक्जिमा रोग बोला जाता है, इसका संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है त्वचा से। किससे है? त्वचा से। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में हो गई है। बताइए कितना? आंसर है 8.54 लाख करोड़ रुपया। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए बैच चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। उसी बैच में आपको सभी क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा, 1 लाइनर GK GS का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो इस पर मैसेज कर सकते हैं।